नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर अटेंड कर पाएंगे। हम आज बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द की, जो हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, ऐसे शब्दों की हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसे तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उन्हीं शब्दों की बात करेंगे जो खास तौर के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या जान लेते हैं। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान, और इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ समान अर्थ वाला शब्द होता है। यानी जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ खास शानदार ऐसे शब्द मैं लेके आया हूँ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो अमृत के जो पर्यायवाची शब्द है वह है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। जो अमृत के जो पर्यायवाची है वो सुधा, पीयूष है, सोम है, मधु है, अमीय। इसी प्रकार जो अग्नि है उसके पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। और इसी प्रकार जो असुर है असुर के पर्यायवाची दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर। ठीक है। और इसी प्रकार अरण्य क्या होता है, वन को कहते हैं। वन के क्या क्या नाम है और होते हैं जिसके अर्थ समान हो। वन है, कानन है, जंगल है, विपिन है, अटवी और दाव। तो सबसे मोस्ट जो आपको याद रखना है वो कौन सा है, वैसे जो परीक्षा में जो पूछते हैं वो पूछते हैं अटवी। अटवी क्या होता है, तो अटवी का अर्थ होता है वन से, वन होता है उसको अटवी कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना। तो इस अतिथि के यदि पर्यायवाची शब्द आते हैं तो ये हो जाएंगे। अंधकार के बहुत ही बार जो एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है। अंधकार को तम, तिमिर, तमस, तमिस्त्र, तम, तिमिर, तमस, तमिस्त्र। ये जो तय से शुरू होने वाले हैं, इसके अंधकार का तम होता है, तिमिर होता है और तमस, और एक तमिस्त्र अंधेरा, तो अब सभी को पता है। तो तम, तिमिर, तमस, तमिस्त्र ये अंधकार के पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं अश्व की। अश्व घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव है, तुरंग। तो तुरंग से आ सकता है, आपको जो ध्यान में रखने वाला है शब्द है वो तुरंग। तुरंग क्या होता है, अश्व होता है, घोड़ा होता है, उसको बाजी भी बोलते हैं, सेंधव भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे। आँख का नयन है, नेत्र है, दृग है, लोचन है, चक्षु, अक्षी। तो इसमें आपको कौन सा शब्द याद रखना है, मोस्टली जो आपको परीक्षा में बार बार पूछते हैं वो दृग है। दृग क्या होता है, आँख का ही दूसरा नाम है। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, दृग। तो दृग शब्द को आप याद रखेंगे। इसी प्रकार आकाश की बात कर लेते हैं। आकाश के जो अन्य नाम है, नभ है, व्योम है, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य।
तो ये सभी आपके लगभग याद हैं, याद हो जाएंगे, इजी है। इंद्र के देवराज, देवराज है, देवेंद्र है, सुरेश है, सुरपति, सुरेंद्र, वामस, वासव। तो आपको याद रखने वाला जो नाम है इंद्र का, वासव जो शब्द है वो याद रखेंगे, और सभी इजी है, याद रह जाएंगे, लेकिन वासव है शब्द वो याद रखेंगे। इसी प्रकार इच्छा, इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है वो आपको याद रखने वाला ईहा है। इच्छा से ईहा, इच्छा से ईहा, तो याद रखेंगे इच्छा से ईहा। ईहा शब्द है वो इच्छा का पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। तो ये सिंपली याद रह जाएंगे। उत्सव, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार, ये भी शब्द याद रहने वाले हैं। जो हाईलाइट करूंगा वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में उद्यान की बात करते हैं। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। तो वाटिका शब्द है वो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कमल। कमल के बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, कमल से ज़्यादातर पूछते हैं। सरोज, उत्पल, पंकज, कंज, नीरज, अरविंद, अंबुज। तो इसमें आपको याद रखने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि जहाँ पे जैसे जल के जो शब्द है उसके आगे जय, जय लगे हो, लास्ट में जय प्रत्यय मिल जाए आपको, वह हमेशा क्या होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? सरोजय, कुंजय, पंकजय, नीरजय, अंबुजय। तो जय लास्ट में जय प्रत्यय लगा मिले जिस शब्द के आपको, तो वह कमल के पर्यायवाची शब्द होगा। और दय मिल जाए, यहाँ पानी का जो पर्यायवाची शब्द है नीरदय, वारी, नीर, वारी। तो ये पानी के जो पर्यायवाची शब्द है इसके लास्ट में जो जय लगा हुआ है, यहाँ पे दय लगा देंगे तो वह बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, बादल के पर्यायवाची आगे पढ़ेंगे। जैसे नीर है, नीरज है तो पंकज हो गया, नीरज दय लगा देंगे, नीरदय, तो वह बादल का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार वारी होता है, पानी होता है वारी, तो दय लगा देंगे तो वारी दय बादल हो जाएगा। इस प्रकार याद रखेंगे। कामदेव, कामदेव का जो पर्यायवाची है मदन है, मनोज, अंगद, अनंग, रतिपति, पंचशर। इसी प्रकार किरण के अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। और किनारा यानी तट, तीर है, कूल है, प्रियंत। ये जो शब्द है मोस्टली आपको याद रखने वाला कूल। कूल से युग्म, जो शुद्ध युग्म पूछते हैं वह भी उसमें से कुल, एक तो कुल और एक होता है कूल। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना आ सकता है कि कूल का अर्थ क्या होता है और कुल का। तो कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। ये आपके ध्यान में रहे। कपड़ा का अर्थ, कपड़ा का पर्यायवाची है अंबर है, चीर है, वसन, वस्त्र और पट। तो वसन है वो शब्द आपको याद रखना है, वसन का अर्थ होता है कपड़ा। इसी प्रकार खल के जो पर्यायवाची है धूर्त, धूर्त, दुष्ट है, दुर्जन है, नीच है, कुटिल है, अधम। ये शब्द याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं खुशबू की। खुशबू की पर्यायवाची है सुरभि, सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। तो ये जो शब्द है वो खुशबू के पर्यायवाची है। सुरभि याद रखेंगे नाम, सुरभि, सुरभि, एक तो भी ई छोटी ई की मात्रा होती है उसमें, तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है, खुशबू। यदि सुरभि, भी की मात्रा दीर्घ कर दी जाती है तो उसका अर्थ होता है गाय। क्या होता है? ये गाय। देखो नीचे आ गया। इसी प्रकार गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है
गंगा है सुरसरी, देव नदी, त्रि त्रिपदखा, त्रिपथगा और जानवी, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। ये जो शब्द है वो गंगा की पर्यायवाची है। गणेश के क्या हो जाएंगे? एकदंत, गजानंद, गजवदन, लंबोदर और विनायक। ये गणेश के जो पर्यायवाची है। गाय के हो जाएंगे गौ, गौ, गैया, सुरभि और पयस्विनी, धेनु। तो इसमें आपको याद रखने वाला जो शब्द है सुरभि याद रखेंगे, क्योंकि सुरभि यहाँ भी है और खुशबू में भी सुरभि होता है। तो सुरभि और सुरभि दोनों में ओनली दीर्घ ई और लघु ई की मात्रा का ही केवल डिफरेंट है। तो इसमें आप याद रखेंगे सुरभि यदि छोटी ई की मात्रा हो तो खुशबू हो जाता है, और सुरभि बड़ी ई की मात्रा हो तो गाय अर्थ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मकान का, गृह का अर्थ। मकान होता है, आलय होता है, भवन होता है और आवास और सदन, धाम। ये आपके सिंपली याद रह जाएंगे। चंद्रमा का मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। चंद्रमा से रिलेटिव प्रश्न पूछते हैं। चंद्रमा का राशि है, चंद्र है, राकेश है, शशांक है, मयंक है, रजनीश है, सुधांशु। ये जो शब्द है ये पर्यायवाची शब्द जो चंद्रमा के आपको याद रखने हैं। राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। इसी प्रकार नीर, जल के जो पर्यायवाची है, जल के जो पर्यायवाची है जल का नीर, वारी, अंबु, सलिल, पय, उदक, तोय। तो नीर, वारी, अंबु, सलिल, पय, उदक, तोय ये शब्द है जो जल के पर्यायवाची है। यदि इसके आगे इन शब्दों के जो जल है इसके जो पर्यायवाची शब्द है नीर, वारी, अंबु, सलील, पय, उदक, तोय, इसके आगे यदि हम दै लगा लेते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। नीर के नीरद, वारिद, अंबुद और पयोद। तो ये सारे जो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। यदि जय लगाते हैं तो कमल के पर्यायवाची बनते हैं। नीरज, नीरज ये कमल के, अंबु, अंबु के अंबुज। इसी प्रकार अंबुज और नीरज, वारिज, वारिज। इस प्रकार याद रखेंगे। जय लगाने से तो कमल के पर्यायवाची बनते हैं और दै लगाने से बादल के पर्यायवाची का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जहर की। गरल, विष और हलाहल ये जहर के पर्यायवाची शब्द है। तलवार की बात करते हैं। अस्सी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास ये तलवार के पर्यायवाची है। तालाब के सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल ये तालाब के जो पर्यायवाची है। दिन का, दिवस, वार, वासर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने वाला वासर शब्द है, याद रखेंगे। दिन का पर्यायवाची वासर भी होता है, याद रखेंगे। देवता का सुर, देव, अमर, निर्जर। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरिणी। तो ये शब्द है नदी के पर्यायवाची, याद रखेंगे। नाव का पर्यायवाची नौका, जलयान, तरणी और पोत ये नाव के। ये इसी प्रकार पवन के पर्यायवाची है अनिल,
वात, वायु, समीर, हवा, बयार। इसमें जो अनिल शब्द आया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही, क्योंकि अनिल जो शब्द है ये तो पवन का पर्यायवाची होगा, जबकि अनल हो जाएगा वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो याद रखेंगे दोनों सेम, ओनली जो ई की मात्रा है उसका ध्यान रखना है। पर्वत के जो पर्यायवाची है नग, गिरी, महीधर, सेल, अचल, पहाड़। इसी प्रकार पत्थर के पाहन, प्रस्त्र, पाषाण, शिला। पाहन, प्रस्त्र, पाषाण, शिला ये पत्थर के पर्यायवाची। पुष्प के फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। पुत्र के तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, लाल। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो इसमें जो तनय है, तनय, तनुज, आत्मज, सुत, ये जो पुत्र के जो पर्यायवाची है इसे में आ की मात्रा लगाने से पुत्री के जो पर्यायवाची है वो बन जाते हैं। जैसे तनय है, तनय पुत्र का पर्यायवाची है, जबकि इस तनय के आ की मात्रा लगाने से पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है। इसी प्रकार तनुज पुत्र का पर्यायवाची है, जबकि तैनुजा कर आ की मात्रा लगाने से पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मज पुत्र का पर्यायवाची है और इसमें आ की मात्रा आ जाने से आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है, याद रखेंगे। इसी प्रकार सुत का पर्यायवाची, सुत किसका पर्यायवाची है? पुत्र का, तो आ की मात्रा लगाएंगे सुता होता है, सुता पुत्री का पर्यायवाची होगा, याद रखेंगे। तो पुत्र का तनय, तनुजा, आत्मज, सुत, नंदन, लाल और लड़का ही होता ही है। पुत्री का तनय, तनुजा, आत्मजा, सुता, बेटी। इसी प्रकार बात करते हैं मधुप की, जो भौरा होता है, भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर। इसी प्रकार मछली का मीन, मत्स्य, मकर, शफरी। माता का माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र का सखा, साथी, सहचर, मीत, दोस्त। मित्र ये होता ही है, तो मित्र का सखा, साथी, सहचर, मीत और दोस्त। इसी प्रकार मेघ के आ गया आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मेघ है, वो उसके जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर, पयोद। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके द लग जाए, पानी के जो पर्यायवाची है, जल के जो पर्यायवाची है उसके आगे द लगा दिया जाता है। यहाँ देखो नीर के आगे द नीरद, वारी के आगे द वारिद है, पयो के आगे पयो द लगा दिया तो पयोद। ये मेघ यानी बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। यदि द की जगह जय लगेंगे तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रावण। दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंध। ये रावण के पर्यायवाची। राजा के नरप, भूप, महीप, नरेश, नरपति। रात के रात्रि, रजनी, रेन, यामा, वामा, निशा, यामिनी। तो यामा वामा याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है। यामा और वामा दोनों सेम से लग रहे हैं, दोनों का ही पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? रात का, यानी रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि, रजनी, रेन, यामिनी, ये तो आप निशा ये तो याद रह जाएंगे, लेकिन आपको याद कौन सा शब्द रखना है? यामा और वामा। यामा और वामा रात्रि का ही पर्यायवाची है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वानर, यानी बंदर, कपि, मरकट, खगामृग, हरि। तो ये शब्द याद रखेंगे। शत्रु का रिपु, बेरी, दुश्मन, विपक्षी। शरीर का देह है, तन, काया। सरस्वती का इंपॉर्टेंट शब्द है सरस्वती भी। वाणी है, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, शारदा, वीणा वादिनी। तो ये शब्द है जो याद रखेंगे पर्यायवाची, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण यानी सोना।
सोना के जो पर्यायवाची है कनक है, कुंदन है, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हरिण्य, ये शब्द है पर्यायवाची सुवर्ण यानी सोना के। सागर के जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदी से वारिधि। तो जल के जो शब्द है, जल का जो जल है, इसके प्रत्यय धी प्रत्यय लगाने से जलधि सागर का पर्यायवाची बन जाता है। इसी प्रकार वारी के धी लगाएंगे तो वारिधि, ये भी सागर बन जाता है। इसी प्रकार पयो है, उसके आगे धी लगाएंगे तो ये पयोधि, ये सागर का पर्यायवाची बन जाता है। तो याद रखेंगे इस प्रकार सिंह का मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। देखो वानर का भी हरि आया था, पीछे हमने देखा वानर का पर्यायवाची भी हरि होता है, और यहाँ सिंह है उसका भी हरि होता है, याद रखेंगे। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, सविता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपको याद रखने वाली जो अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, ये सविता, सूर्य का सविता पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। मोस्टली दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि ये तो आपको इजीली याद रह जाएंगे, लेकिन सविता आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए खास तौर याद रखेंगे सविता सूर्य का पर्यायवाची होता है। हनुमान का पर्यायवाची कपीस, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। हस्त के हाथ, कर, बाहुभुजा, पाणी। हाथी का गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, गेंद। और हिमालय का पर्वतराज, गजराज, हिमगिरी है। तो ये हिमालय के पर्यायवाची शब्द है पर्वतराज, गजराज, हिमगिरी, ये। तो इस प्रकार हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जैसे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।